वो बच्चा बचपन में खेल रहा था। बाप ने कहा तुम्हारी हालत और शान ये नहीं है कि छोटे बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलो। अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। दुनिया ने देखा, बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई कि मस्जिद अक्सा को फतेह करने आए हमें। अभी शहनवाज हसन शायर हिंद ने बोला मस्जिद अक्सा हमारी है और हम लेके रहेंगे और हम नहीं जाने देंगे। ये अपने बच्चों की घुट्टी में आप पिलाए। बाप ने कहा तुम्हारी ये हैसियत नहीं है कि बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलो। अनकरीब मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले हो। बच्चे की उम्र 3 साल, दिमाग में मस्जिद अक्सा, 4 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा, 5 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा, 10 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा, 20 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा। एक ऐसा जमाना आया 1187 ईस्वी में दुनिया ने देखा मस्जिद अक्सा को अपने कब्ज़े इस्लाम में लाने वाला कोई और नहीं, सलाहुद्दीन अय्यूबी है। कहा मेरा नाम खुला है, लिख लीजिए खाते में और पैसे आएंगे तो दे दूंगा, उधार लिख लीजिए। डॉक्टर बोलता है क्योंकि 37,000 उस जमाने का पूरे मुबारकपुर ही नहीं मुज़फ्फराबाद में फेमस हो गया। फौला ने 37,000 हाफिज मिल्लत को दे दिया। अच्छा, हाफिज मिल्लत को हाफिज साहब कहते हैं, अल्लामा अब्दुर रऊफ बलियावी को हाफिजी कहते हैं। हाफिज साहब को 37,000 दे दिया, फेमस हो गया। तो डॉक्टर को भी पता था। डॉक्टर बोलता है चंदा देने के लिए 37,000 रुपये, बीवी के इलाज के लिए तेरे पास 5 रुपया नहीं। डॉक्टर की बात ने जोरदार तमाचा का काम किया और उस अंसारी के गाल पे थप्पड़ पड़ा। उसने अपनी बीवी की कलाई पकड़ी, डॉक्टर की मेडिसिन को डॉक्टर के टेबल पर फेंका और बीवी से कहा चल अब तू डॉक्टर की दवा से नहीं हाफिज मिल्लत की दुआ से ठीक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर हाफिज मिल्लत। हुजूर हाफिज मिल्लत क्या गए, हाफिज मिल्लत को सुनाया। हाफिज मिल्लत रोने लगे और कुरान शरीफ पढ़ के दम करने लगे। दम करना था कि खल्लाके दो आलम जो शिफा का पावर मेडिसिन में देता है, करोड़ों दर्जा मेडिसिन से ज्यादा कुरान मुकद्दस की तिलावत की हलावत में रखा है। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी, चंदा न करना ये ऐब है इसलिए सुना रहा हूं। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी रोनाही में थे। हाफिज मिल्लत को खत लिखते हैं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा रोनाही में, चंदा करना पड़ता। हाफिज मिल्लत ने खत का जवाब दिया। चूंकि अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खान हाफिज मिल्लत की जिंदा करामत का नाम, उन्होंने कहा कि ये मुझसे चंदा नहीं होगा इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा मदरसे में। खान का एटीट्यूड। हुजूर हाफिज मिल्लत का जवाब सुनिए। हुजूर हाफिज मिल्लत फरमाते हैं कि वक्ते जरूरत सैयदुल अंबिया ने भी चंदा किया। ये लफ्ज़ सैयद को लाकर खान के गुरूर को दबाया और कहा आप तो खान हैं, वो नबियों के सैयद होके भी चंदा किया। ये सुनने के बाद अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी खुद उनकी क्लिप है कि मैंने इतना चंदा किया कि शायद मेरी तरह किसी और ने चंदा नहीं किया। चंदा न करना यह ऐब की बात है और ये ऐब मेरे अंदर है। अल्लाह ताला इस ऐब को दूर फरमाए। उर्से नूरी में हम लोग हाजिर हैं। मेरी टॉपिक हेडिंग है मेरी तकरीर की सिग्नल ऑफ अल्लाह। ये हेडलाइन है, सिग्नल ऑफ अल्लाह। इंसान सिग्नल बनता कैसे है, शुरुआत कहां से होती है? फतावा रज़विया में इस हवाले से एक लाइन लिखी हुई है, बुरी रग जरूर रंग लाती, लिहाजा सिग्नल बनने से पहले ये करना होगा। जब हम शादी करते हैं तो हम फोन करते हैं मेरी बेटी 12वीं पास है, जरा इक्वल लड़का देखिएगा। अपने घर के लेवल के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के लेवल के हिसाब से और लड़का तलाशना शुरू हो जाता है। यही हाल लड़का के लिए लड़की का कि मेरा बेटा डॉक्टर है, उसी के लेवल की लड़की देखिएगा जरा, लोग लड़की तलाशना शुरू करते हैं या लड़की के लिए लड़का तलाशना शुरू करते हैं। अच्छे घरों में ईमानदारी से बताए रुए जमीन में सबसे अच्छा घर कौन सा है? किताबों से यह साबित है कि सबसे अच्छा घर पूरी दुनिया में
अल्लाह का घर है जिसे मस्जिद कहा जाता है। आपने एक आदमी भी ऐसा है जो मस्जिद में अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढने गया हो? कौन आता है नमाज पढ़ने पांचों वक्त की? कौन आता है? एक आदमी था ऐसा, वो देख लिया एक नौजवान पांचों वक्त की नमाज पढ़ता है, भाई तू मेरी बेटी से शादी करेगा? कहा हुजूर मेरे पास कुछ है ही नहीं। अब उस ससुर होने वाले ससुर का जवाब सुने। अल्लाह के घर में पांचों वक्त की नमाज पहली सफ में दाहिने तरफ तकबीरे ऊला के साथ पढ़ने से बढ़कर कोई दौलत हो तो तुम लाके बता दो। पहली सफ में दाएं तरफ तकबीरे ऊला के साथ पांचों वक्त की नमाज पढ़ने से बढ़ के कोई दौलत हो सकती? इसलिए दामाद कहाँ तलाशना चाहिए? अल्लाह के घर में। उसके बाद अच्छे घर का नंबर आता है रसूलुल्लाह का घर, जिसे मदरसा कहा जाता है। कौन लड़का अच्छा नंबर लाता है, या कौन आलिमा अच्छी है, अच्छा नंबर लाती है, कैरेक्टर किसका अच्छा, अखलाक किसका अच्छा, यहाँ से शुरू हो। उसके बाद बच्चा जब माँ के पेट में है, यहाँ से फोकस कि वो बच्चा सिग्नल ऑफ इस्लाम कैसे बनेगा, वो बच्चा सिंबल ऑफ इस्लाम कैसे बनेगा, माँ के पेट ही से। और इसकी दलील है हमारे पास, स्टीफन कर्लियन साइंटिस्ट, उसने ये डिस्कवर किया पूरे आलम पर कि सबसे ज्यादा दिमाग अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो वो यहूदी है। उसने एक बाकायदा पुस्तक भी लिखी, हेडिंग डाली व्हाई आर ज्यूज सो स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। यहूदी इतने माइंडेड क्यों होते हैं? ही स्पेंट 3 years in Israel and written in his book, the first thing I noticed that the pregnant mother would always try to solve mathematical problem together with the husband. I would ask, in this way your child is still in the womb? She would answer yes to train the child is still in the womb. स्टीफन कर्लियन साइंटिस्ट 3 साल इजराइल में रहा, गौर से देखा कि यहाँ के बच्चे जीनियस क्यों होते हैं। देखा कि एक खातून है जिसके पेट में बच्चा है, उसके हाथ में पुस्तक है, मैथ का पुस्तक, प्लेनो है, साथ में सिंगिंग कर रही है। उसने पूछा इज दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वॉम, क्या ये तुम्हारे बच्चे के लिए है जो अभी पेट में है? उसने कहा यस मैं बच्चे को ट्रेन कर रही हूँ, मेरा बच्चा जब पैदा होगा यही सवाल उसके सामने आएगा, दूसरों बच्चे की बनिस्बत वो फास्टली हल करेगा। क्या ये बात सच हो सकती है? अगर आप लोग को यकीन न हो तो एक दो और एग्जाम्पल देता हूँ। आपने नाम सुना होगा, भारत का एक ऐसा इंसान है, वो जब पैदा हुआ उसकी माँ जब भी दूध पिलाती थी पहले वुजू करती थी, बाद में दूध पिलाना शुरू करती थी। पहले वुजू बाद में दूध। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि 1765 में पैदा होने वाला हिंदुस्तान का टीपू सुल्तान अलैहि रहमत रिदवान की जात है। वुजू करके माँ ने दूध पिलाया, नतीजतन वो अंग्रेज से फाइट किया, रॉकेट छोड़ा, अंग्रेज के हवाले हिंदुस्तान जीते जी नहीं होने दिया। एक दूसरे बच्चे की मिसाल देता हूँ, वो बच्चा बचपन में खेल रहा था, बाप ने कहा तुम्हारी हालत और शान ये नहीं है कि छोटे बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलो, अनकरीब तुम मस्जिद अक्सा को फतह करने वाले हो। दुनिया ने देखा, बच्चे के दिमाग में ये बात आ गई कि मस्जिद अक्सा को फतेह करने आए हमें। अभी शहनवाज हसन शायर हिंद ने बोला मस्जिद अक्सा हमारी है और हम लेके रहेंगे और हम नहीं जाने देंगे। ये अपने बच्चों की घुट्टी में आप पिलाए। बाप ने कहा तुम्हारी ये हैसियत नहीं है कि बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलो, अनकरीब मस्जिद अक्सा को फतेह करने वाले हो। बच्चे की उम्र 3 साल, दिमाग में मस्जिद अक्सा, 4 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा, 5 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा, 10 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा, 20 साल दिमाग में मस्जिद अक्सा। एक ऐसा जमाना आया 1187 ईस्वी में दुनिया ने देखा मस्जिद अक्सा को अपने कब्जा इस्लाम में लाने वाला कोई और नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत गुलाम जिलानी अजहरी। सिग्नल ऑफ इस्लाम, ये बात समझ में आ गई कि बच्चा सिग्नल ऑफ इस्लाम कब बनेगा? माँ के पेट ही से मेहनत की जाए। उर्से नूरी की तरफ आ रहा हूं। सिग्नल ऑफ इस्लाम, एक बच्चा
भारत की धरती पर माँ के पेट में बाप की पीठ से मुंतकिल होता है। बाप के हाथ में कागज है, कलम है, बाप लिखना शुरू करता। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। वहां फलक पर, यहाँ जमीन में रची थी शादी, मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे। नमाज अक्सा में था यही सिर क्या आया हो माना अव्वल व आखिर कि सब बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। कमाना इनका के झूठे नोटो, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। बाप ने दूसरा दिन कागज लिया, कलम लिया और कलम से कहा लिख क्या दबे जिस पे हिमायत का हो बंदा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बद सही चोर सही मुजरिमों नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको छपी जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा। बाप लिख रहा है बच्चा माँ के पेट में है। हदाई के बख्शिश को भी माँ ने पढ़ा, कंजुल ईमान का मुताला भी है, फतवा रसूलिया का मुशाहदा भी है। बाप लिख रहा है बच्चा माँ के पेट में है। अब बारी आती है 22 जिलहिज्जा 1310 हिजरी में अहमद रजा खान की पीठ से बरेली की धरती पर तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ एक अजीम बच्चा पैदा होगा। दुनिया उसे मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम कहती है। और उधर आला हजरत मारहरा में है अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने कहा ए अहमद रजा तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है वो पैदाइशी अल्लाह का वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। सिंबल ऑफ इस्लाम, सिग्नल ऑफ इस्लाम, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत रिदवान की कुछ पॉइंटेड बातें आपको बताऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको तफक्कुर अता फरमाया। हजरत अली के सदक़े तफक्कुर की ये झलक जरा देखें। हजरत अली ने हकम बनाया जंग सिफ़ीन में, हजरत अमीर मुआविया ने बनाया। एक ग्रुप हजरत अली से अलग होता है, उसको खवारिज कहते हैं। शिया भी अलग है। खवारिज का कहना है कि हजरत अली ने गलत किया, हाकिम कोई और नहीं हो सकता, हाकिम सिर्फ अल्लाह है। और दलील कौन सी दी? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। खवारिज की दलील है। और हजरत अली से लड़ने के लिए तैयार 6000 खवारिज हजरत अली को खत्म कर देना चाह रहे हैं। जंग का दिन करीब आ गया। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। उन्होंने हजरत से कहा हुजूर आप इजाजत दे मैं इनसे बात करके आऊं। का इजाजत। खवारिज से बात करने के लिए हजरत इब्ने अब्बास पहुंचे। का क्या एतराज है आप लोग का, क्यों लड़ना चाहते हैं, क्यों लड़ाई के दर पे खून के दर पे है? कहा मेरे 3 एतराज है हजरत अली से। नंबर 1, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह कुरान में आया तो हाकिम गैरुल्लाह को क्यों बनाया? नंबर 2, जंग जायज नहीं थी तो लड़े क्यों अमीर मुआविया से? और अगर जायज थी तो माले गनीमत क्यों नहीं लेने दिए? नंबर 3, मुसालहत के वक्त अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब लिखा हुआ था। फरीक ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन को हटाओ, हटा दिया गया। अली इब्न अबी तालिब की तरफ से ये मुसालहा है। उनका कहना था खवारिज का कि हजरत अली अमीरुल मोमिनीन नहीं तो क्या अमीरुल काफिरीन? माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसलिए हम जंग करेंगे उनसे। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं अगर मैं जवाब दे दूं इस सवालों के तो काफिर नहीं लड़ेंगे, हम तौबा कर लेंगे हम। कहा जवाब सुनो। अब जवाब देखें। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं पहला सवाल इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का, हाकिम अल्लाह है तो गैरुल्लाह को क्यों बनाया? सुनो कुरान शरीफ में आया व इन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबातु हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा। मियां बीवी में झगड़ा हो जाए तो एक हाकिम शौहर की तरफ से, एक हाकिम बीवी की तरफ से, दोनों फैसला कर दे उसको मान लिया जाए।
इब्ने अब्बास फरमाते हैं मियां बीवी का झगड़ा बड़ा है या हजरत अली और अमीर का झगड़ा बड़ा है? कहा ये वाला बड़ा है। कहा वहां पर हाकिम अल्लाह ने कहा गैरुल्लाह को बना। छोटे मामले में अल्लाह ने हुक्म दिया तो यहाँ बना के कुरान के मुताबिक काम किया या मुखालिफ का मुताबिक काम किया? बहुत अच्छा काम किया। कहा दूसरा एतराज, जंग जायज नहीं थी तो लड़े क्यों? और अगर जायज थी तो माले गनीमत क्यों नहीं लिए? माले गनीमत में जीतने के बाद जितना माल मिले सब आपका, औरतें मिले वो बांदी हो गई और बांदी से सोहबत करना जायज। हजरत अली ने कहा नहीं, माले गनीमत जायज नहीं। जानते हैं लॉजिक क्या है? हजरत इब्ने अब्बास जवाब देते हैं अमीर मुआविया की तरफ से हजरत आयशा सिद्दीका भी थी और कुरान शरीफ में आया कि अज़वाजे मुतहरात मोमिनों की माँ है। क्या कोई माँ को बांदी बनाएगा? अब बांदी पर हुर्मत और नाजायज का फतवा देके हजरत अली ने कुरान के मुताबिक काम किया या मुखालिफ? खवारिज ने कहा नहीं, सही काम किया उन्होंने, बिल्कुल सही काम किया। कहा तीसरा एतराज तुम्हारा, अमीरुल मोमिनीन क्यों काटा? सुलह हुदैबिया कुफार और मुशरिकीन मक्का से सुलह हो रही थी और कहा यह सुलहनामा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से। कुफार मुशरिकीन मक्का ने कहा नहीं, रसूलुल्लाह को काटो। अगर रसूलुल्लाह मानते तो इख्तिलाफ क्यों होता? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से सुलहनामा ये लिखो, ये लिखा गया, रसूलुल्लाह को हटाया गया वहां से। ये बताओ, हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं रसूलुल्लाह इंपॉर्टेंट है या अमीरुल मोमिनीन इंपॉर्टेंट है? कहा रसूलुल्लाह। कहा मुसालहत के लिए वहां हटा दिया गया तो अमीरुल मोमिनीन को यहाँ हटा के सही किया या गलत? कहा बिल्कुल सही काम किया। भैया 6000 में से 2000 लोगों ने तौबा करके हजरत अली इब्ने अबी तालिब के मुरीद हो गए। 2000 लोगों ने, बाकी लोग गुमराह के गुमराह ही रहे और आज तक चल रहे। दलील क्या थी? इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। कुरान शरीफ में आया हाकिम सिर्फ अल्लाह है। हजरत अली के पास ये दलील पहुंची। हजरत अली का जुमला सुने, बात सही है, मकसद गलत है। लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा तो मुफ्ती आजम हिंद समझ में आएंगे। कहा इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, बात सही है। बात क्यों सही है? क्योंकि कुरान की आयत है। नीयत बातिल है क्योंकि वो लड़ाना चाह रहे हैं, फसाद फैलाना चाह रहे हैं। कहा बात सही है, मकसद बातिल है। बंबई के इमाम साहब ने कहा जो शख्स कुरान और हदीस को माने और फिक्र को न माने वो मोमिन नहीं है। मुफ्ती आजम हिंद से फतवा पूछा गया। मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं बात गलत है, मकसद सही। हजरत अली ने क्या कहा था? बात सही, मकसद बातिल। हजरत मुफ्ती आज़म हिंद ने क्या फरमाया? बात गलत, मकसद सही। देखिएगा तफक्को, मुफ्ती आज़म हिंद का तफक्को देखिए। हजरत अली ने कहा बात सही क्योंकि कुरान की आयत है, नीयत बातिल खवारिज की क्योंकि लड़ाना चाह रहे हैं। मुफ्ती आज़म हिंद से पूछा गया जैद मस्जिद का इमाम है मुंबई में और बोलता है सिर्फ कुरान और हदीस को मानने वाला मोमिन नहीं, फिक्र को मानना पड़ेगा। मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा बात गलत, मकसद सही। मकसद सही इसलिए है कि डायरेक्ट कुरान को अभी कोई समझ नहीं सकता, हदीस को अभी कोई समझ नहीं सकता। अगर कोई समझने का दावा करता है तो वो अहले कुरान चकरालवी है। अगर हदीस से समझने का दावा करता है और अहल नहीं है तो वो अहले हदीस गैर मुक़ल्लिद है। लेकिन नीयत इसलिए सही है क्योंकि उन्होंने ये कहा कि फिक्र को मानना जरूरी है। बगैर फिक्र के एक गैर मुज्तहिद वो कुरान को नहीं समझ सकता, हदीस को नहीं समझ सकता। इमाम आज़म ने कुरान और हदीस को समझा, 12 लाख रूल्स दिए। आला हजरत ने कुरान और हदीस को समझा, 6000 सवालों के जवाब लिखे। कंजुल ईमान है। इसलिए मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कि बात गलत है, नीयत सही है। अब बात समझ में आई। मुफ्ती आज़म हिंद तफक्कुर के किस आला मेयार पर थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो अजीम फुक़हा अता फरमाई थी कि आपके जमाने में एक और सिंबल ऑफ इस्लाम का नाम ले लो, सिग्नल इलाही का नाम ले लो। आला हजरत के इंतकाल के बाद हैरान और परेशान है लोग कि मसला के आला हजरत का क्या होगा, मसला के आला हजरत की नशर इशाअत कैसे होगी, मसला के आला हजरत की तबलीग कैसे होगी, मसला के आला हजरत की हक़ानियत पर कौन काम करेगा। तन से, मन से, धन से ये सवाल अपनी जगह कायम था। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम के ख्वाब में हुजूर आला हजरत तशरीफ लाते हैं और एक बच्चा जो 8 मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी में उड़ीसा धामनगर की धरती पर शेख अब्दुल मन्नान की पीठ से पैदा हुआ हुजूर हबीबुर रहमान की तरफ
तरफ इशारा किया आला हजरत ने, ये आदमी है जो मसलक का काम करेगा, तुम हैरान ना होना, परेशान ना होना, वो आदमी कोई और नहीं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है। मुजाहिद मिल्लत पर कुछ वक्त के हासदीन ने कुफ्र का फतवा लगा दिया और उसने मुफ्ती आजम हिंद के फर्जी दस्तखत भी वायरल कर दिए। फतवा शाये हो जाता भारत में। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद देखकर हैरान है, परेशान है। उधर अल्लामा आशिकुर रहमान है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से कहते हैं आप इजाजत दे तो मैं इसका जवाब दूं। कहा नहीं, जवाब की जरूरत नहीं है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अपने आप में मुतअज्जिब है, मुतहज्जिर है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। मुफ्ती आजम हिंद का दस्तखत कहां से आ गया मेरे खिलाफ कुफ्र के फतवा पर। इतने में क्या हुआ, मुफ्ती आजम हिंद ने अपनी बसीरत, अपनी बसारत, अपनी फुकाहत के जरिए मामला को अपने कंट्रोल में लिया और उसके बाद ताजुल शरीयत से कहते हैं आप जाइए उड़ीसा के मुजाहिद मिल्लत को बुला करके लाइए। बुला करके बरेली लाया गया और फिर पूरी हकीकत बताई कि मेरे फर्ज, मेरी सील को मेरी इजाजत के बगैर फतवा पे लगा दिया गया है, मैं क्यों कर आप पर कुफ्र का फतवा लगाऊंगा। और उसके बाद मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं लोगों सुनो, मुजाहिद मिल्लत सुन्नियत की पहचान है, पहचान। अगर मुजाहिद मिल्लत मजरूह हो गए तो पूरी सुन्नियत मजरूह हो जाएगी। बताइए चला इस 14वीं सदी हिजरी में फुकाहत के जिस बुलंदी पर मेरा मुफ्ती आजम हिंद फाइज था, उस वक्त बड़े बड़े का मेरे मुफ्ती आजम हिंद तक नहीं पहुंच सकते थे। वजह ये थी कि इनकी रगों में आला हजरत का खून था और माइन की ऐसी थी जो हदाई के बख्शिश पढ़ा करती थी। जब ही तो दुनिया उनको पैदा हुए खान के घर में और चेहरा, सीरत, सूरत से वक्त के गौसे आजम मालूम होते हैं। उन्नीस 1973 की बात है, पहली बार तारबाड़ी में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आ रहा है। तारबाड़ी नाम सुना, बांसबाड़ी के बाजू में ताराबाड़ी, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आ रहा है। मैं दो गुलाम यासीन को जानता हूं जो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुत्तसिल है। एक हुजूर काजी गुलाम यासीन बनारस और एक हुजूर गुलाम यासीन ताराबाड़ी। जब इनको पता चला हुजूर मुफ्ती आजम हिंद आ रहे हैं, ये बाल कटा रहे थे, खबर किसी ने दी, हजरत आ गए। नाई को कहा रुक, कहा हुजूर बाल तो पूरा कटवा ले। कहा नहीं, मेरे मुफ्ती आजम हिंद आ चुके हैं, इसी हालत में जाऊंगा, इसी हालत में। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के इस्तेमाल के लिए पहुंचे हुजूर अल्लामा गुलाम यासीन और ताराबाड़ी में ऐलान कर दिया सुनो मुफ्ती आजम हिंद आ रहे हैं। वो बहुत मुत्तकी परहेजगार है, कोई शख्स अपने जानवर को रोड पे मत छोड़ना, नहीं तो वो जानवर पेशाब कर देंगे, गोबर करेंगे, कहीं आपके कपड़े आलूद न हो जाए, कहीं आपके कपड़े आलूद न हो जाए। उलमा ने बताया जब तक ताराबाड़ी में मुफ्ती आजम हिंद रहे किसी जानवर ने रोड पे नजासत नहीं किया, किसी जानवर ने रोड पर। और तकवा हकीकत में कानपुर स्टेशन पर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमतुल्लाह रिदवान कज़ाए हाजत के लिए गए तो कुछ छींचे, नल की लापरवाही, रेलवे की सिस्टम मालूम ही है, रेलवे का सिस्टम, ट्रेन का सिस्टम, उसकी वजह से उनको महसूस हुआ कुछ छींचे पड़ गए। ट्रेन को खड़ी छोड़ दिया, कानपुर में उतरे, बाहर गए स्टेशन से, मस्जिद ढूंढा, मस्जिद ढूंढने के बाद अंदर दाखिल हुए, नहाया, नमाज पढ़ी, ठंडी सख्त ठंडी, कांप रहे थे ठंडी से। वापस ट्रेन में आए, ट्रेन अपनी जगह खड़ी है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के खादिम ढूंढ रहे, हजरत कहाँ गए, हजरत कहाँ गए। जब आप नमाज पढ़ के आए पूरा वाकया बयान किया कि ऐसा ऐसा हुआ, मुझे मैं कपड़ा धोने चला गया था, नहाया, अब मुझे ठंडी लग रही है, जल्दी से हुक्के का इंतजाम करो, हुक्का का इंतजाम करो। स्टेशन पे चाय वाला था, उससे अंगीठी मांगी, उसने अंगीठी दिया, हुक्का का इंतजाम किया गया। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद तकवा, ताराबाड़ी में ऐलान हो गया कोई जानवर को नहीं छोड़ेगा,
नहीं छोड़ा गया, नहीं छोड़ा गया, क्योंकि जानवर का नजासत न करना जब तक मुफ्ती आज़म हिंद मौजूद है, ये मिन जानिबिल इंसान नहीं, मिन जानिबिल ला होता है। जानवर इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, और जब इंसान तकवा की इस मंजिल पर फाइज हो, इस मंजिल पर, गुजरात की बात है, मुहद्दिस आज़म हिंद अपने जमाने के जबरदस्त मुहद्दिस है, हाशमी मियां और मदनी मियां के वाली साहब, आप सब जानते होंगे। गुजरात की एक मस्जिद में चाय पेश की गई, मुफ्ती आज़म हिंद मौजूद, मुहद्दिस आज़म हिंद भी मौजूद। मुहद्दिस आज़म हिंद ने चाय लेकर मस्जिद में पीना शुरू कर दिया। मुफ्ती आज़म हिंद चाय लेकर सीधा वुजू खाने पे पहुंचते, वुजू खाने। मुरीद देख रहे सवालिया निशान से, एक दोनों आलिम, एक वहां है कि यहाँ। मुहद्दिस आज़म हिंद ने जब सवालिया देखा, सवालिया मंजर, तो आप कहते सुनो, तुम हैरान मत होना, मैं जो यहाँ पी रहा हूँ ना, ये फतवा है ना, वही तो अनसुन्नत का। मैं जो यहाँ पी रहा हूँ ना, ये फतवा है, वो जो वहां पी रहे हैं ना, वो तकवा है। वो जो वहां पी रहे हैं वो तकवा है। ये तकवा फतवा को और आसान करो। मुफ्ती इमाम आज़म अबू हनीफा का फतवा है, रोड के छींटे कपड़े पे पड़ जाए तो कपड़ा पाक है, मगर खुद के कपड़े को धो के नमाज पढ़ रहे हैं। किसी ने कहा हजरत आपका फतवा है कि छींटे से नमाज हो जाती और आप धो के पढ़ रहे हैं। कहा वो फतवा है, ये तकवा है। मुहद्दिस आज़म हिंद अंदर पी रही है फतवा, मुफ्ती आज़म हिंद बाहर वुजू खाने पर गए खारिज मस्जिद, ये तकवा। और तकवा के इस मेयार को और देखे, नासिक से लौट रहे हैं मुफ्ती आज़म हिंद, नासिक से लौट रहे हैं। आप एक जगह कज़ाए हाजत के लिए उतरे मस्जिद में, वहां से फिर आगे बढ़े 40-50 किलोमीटर जाने के बाद कहा मुझे हाजत है, पानी है? कहा हाँ है ना हुजूर। कहा कहां से लाया पानी? कहा वो जो मस्जिद में रुके थे उसमें उसके हौज से निकाल लिया था। कहा हौज से पानी तुमने निकाला? हौज में पानी नमाजियों के लिए होता है, तुमने मेरे लिए पानी निकाला? चलो वापस चलो। 40 किलोमीटर गाड़ी पलटा के वापस नासिक गए। हौज का एक बोतल पानी लिया था, वो हौज में डाला और फिर वापस आए। तकवा के इस मेयार को देखे, यही वजह है मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फासिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, ताबईन की रजा, काजी रजा, काजीउल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरीआ अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़। ये तकरीर कॉमेडी भी नहीं है, ये मौजू रिवायात भी नहीं है, ये मैंने किताबों से और बड़े उलमा जिन्होंने मुफ्ती आज़म हिंद को देखा उनसे सुन के एक जगह जमा करके याद करके बोल रहा हूँ, याद करके बोल रहा हूँ। मुफ्ती आज़म हिंद कितनी बड़ी शख्सियत और सिग्नल ऑफ इस्लाम कैसे बने। अहमदाबाद की धरती है, मुफ्ती मुजीब अशरफ अलैहि रहमत रिज़वान है, ड्राइवर के गेट पर हाथ रखे हुए हैं, ड्राइवर ने गेट लगाया, आपकी उंगली कट जाती है, चमड़ी कटती है और खून निकलने लग जाता है। मुफ्ती आज़म हिंद अंदर मौजूद थे, अल्लामा कमरुज़्ज़म आज़मी भी है। मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा कमरुज़्ज़म आज़मी से कहते हैं मेरे मौलाना को बुला के लाओ, यानी मुफ्ती मुजीब अशरफ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को बुलाया गया। अब देख, अगर आपकी चमड़ी कटती है तो डॉक्टर के पास जाए, किसके पास? ABCD वाले के पास। वो बोलेगा नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकेन एंड हाइड्रोजन। और अगर हड्डी टूट गई तो डॉक्टर बोलेगा एक्सरा, POP, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर, 90 दिन की वारंटी, देयर इज नो गारंटी। मगर मुफ्ती आज़म हिंद है, कटी हुई उंगली को अपनी उंगलियों के बीच में लेते हैं और कुरान की आयत पढ़ते हैं, अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, जिसका माना है जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ। अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, पढ़ने लगे, दम करने लगे, अमरन फइन्ना मुबरिमून, अमरन फइन्ना मुबरिमून। अल्लामा कमरुज़्ज़म आज़मी आईनी शाहिद मौजूद है और कटी हुई उंगली मुफ्ती मुजीब अशरफ की मैंने खुद देखी भी है। और जब दिखाया मुफ्ती मुजीब अशरफ ने अपनी होठों को लगा के मैंने बोसा भी लिया है, क्योंकि उस कटी हुई उंगली में मुफ्ती आज़म हिंद की उंगलियां टच थी, लगी हुई थी। तारीख बता रही है कुरान की इस आयत से खून भी बंद हो गया
मेडिसिन की तमाम ताकतें जहां दम तोड़ देती है, वहां मेरे मुफ्ती आज़म हिंद की तिलावत की ताकत शुरू होती है। मुफ्ती आज़म हिंद मेरे भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को जो फुक़हा दी थी, जो तकवा दिया था, यूं ही थोड़ी कह दिया गया पैदाइशी वली है। और वो भी आम आदमी ने, मारहरा शरीफ के अकाबिरीन कहते थे बरकाती मुफ्ती है मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में, बरकाती मुफ्ती है। गिरनार पहाड़ है, गिरनार पहाड़ 300 करोड़ देवी देवता है। शहनवाज ये है जूनागढ़, 300 करोड़। यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा मारफानी साहब वहां मौजूद है, उनका मजार शरीफ है। उनके साहबजादे ने मुझको बताया हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद यहाँ तशरीफ लाते, एक बार नहीं कई बार आते। और हम लोगों के पास 20,000 रुपये अमानत के तौर पर रखे मुफ्ती आज़म हिंद ने, और कहा कि मैं मदीना शरीफ जाऊंगा, मैं मदीना शरीफ जाऊंगा तब तुमसे पैसा लूंगा, ये 20,000 रुपये रखो। 4 लोगों ने ज्वाइंट अकाउंट खोला, मुफ्ती आज़म हिंद का पैसा वहां रखा हुआ। गिरनार पहाड़, तमाम खुलफा और मुरीदों ने प्लान किया कि आज मुफ्ती आज़म हिंद को पहाड़ पे ले जाना है, और पहाड़ पे ले जाके जियाफत वही करनी, दावत वही करनी है, बकरा ज़िबा करना वहीं पर। और बहुत ऊंचा पहाड़। जब सब लोग जाने लगे तो बकरा चलते चलते थक गया, बकरा जाने को तैयार नहीं। मुफ्ती आज़म हिंद के खलीफा ने बकरा के कान में कहा, सुन, तुझे मुफ्ती आज़म हिंद की जियाफत के लिए ले जाया जा रहा है। ये जुमला सुनना था कि लोग पीछे, इंसान पीछे, बकरा आगे आगे चलना शुरू कर दिया। बकरा आगे आगे चला, ऊपर गए, ज़ेबा किया, बेहतरीन फातिया हुई, जियाफत हुई, और उसके बाद हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद इश्क़े मुस्तफ़ा के समंदर में गोताज़नी करते हैं तो कलम से कहते हैं, लिख तू शमए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबुव्वत है, ए जलवे जाना। ये कलाम उसी पहाड़ पे चढ़ के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने लिखा है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, सिग्नल ऑफ अल्लाह, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान, ये अल्लाह के सिग्नल है। और इनको देखकर हमें समझ में आता कि इनका रास्ता ही हक वाला रास्ता है। अब हो सकता है आपके सामने कोई वहाबी देवबंदी आके कहे ये सिग्नल ऑफ इस्लाम कैसे, तो उसको कहिएगा तुमने हाईवे नहीं देखा, ये जो 22 से हाईवे जाता दालकोला होते हुए मालदा की तरफ, कलकत्ता की तरफ, उस पे लिखा रहता अब यहाँ से 200 किलोमीटर राइट में लीजिए, अब यहाँ से 150 किलोमीटर लेफ्ट में लीजिए, अब यहाँ से 100 किलोमीटर सीधा जाने दीजिए। अगर कोई अपाची वाला, फॉर्च्यूनर वाला, टोयोटा बोला सिग्नल के बारे में, बोर्ड के बारे में, मैं तेरी बात नहीं मानूं, कलकत्ता तू इधर बता रहा तो मैं इधर जाऊंगा, पहुंचेगा कभी मंजिल तक? नहीं पहुंचेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को चलने के लिए एक हाईवे बनाया। उस हाईवे का नाम है IH, एक होता SH स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल हाईवे, IH इस्लामिक हाईवे। और कुरान शरीफ में आया इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इस्लामिक हाईवे को कुरान ने सिरात मुस्तकीम कहा। सवाल यह है परवरदिगार आलम, ये 22 से मालदा कलकत्ता का रास्ता बगैर मटेरियल के हम चल नहीं सकते। मटेरियल डामर, सरिया, सीमेंट, पत्थर से बना हुआ, बगैर सिग्नल के हम चल नहीं सकते, बगैर एरो के हम चल नहीं सकते, बगैर रहबर के हम चल नहीं सकते, बगैर रम्ज के हम चल नहीं सकते, बगैर इशारे के चल नहीं सकते, बगैर नुसूख के चल नहीं सकते। तेरा इस्लाम तो दिखता ही नहीं है, तो तेरे इस्लाम पे हम चलेंगे कैसे? परवरदिगार आलम ने दफा दखले मुकद्दर के तहत इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाना शुरू किया। और 80 हिजरी में साबित की पीठ से एक बच्चा पैदा किया। अल्लाह ने अपना सिग्नल बनाकर दुनिया उस बच्चे को इमाम आजम अबू हनीफा के नाम से याद करती है। खल्लाक़ दो आलम ने नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा। 470 हिजरी में जिलान की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके हजरत गौसे आजम पैदा हुए हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा।
533 हिजरी में संजर की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अब्दुल मन्नान की पीठ में रखा। 8 मुहर्रमुल हराम 1322 हिजरी में धामनगर की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा हुए हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खान की पीठ में रखा। हाँ हाँ 22 जिलहिज्जा 1310 हिजरी में बरेली की धरती पर अल्लाह ने अपना सिग्नल बनाकर मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद को पैदा फरमाया। मेरे भाई ये अल्लाह के सिग्नल है। हो सकता है आपसे कोई देवबंदी कहे कि ये सिग्नल है तो तुम्ही को नजर आते हैं, हमको तो नजर नहीं आते। तब उसका जवाब दीजिएगा, अगर तुम रात में मालदा जाओ तो ये सिग्नल उसी वक्त दिखेगा जब तुम्हारे टोयोटा में लाइट हो, फॉर्च्यूनर में लाइट हो, अल्टो में लाइट हो, स्प्लेंडर डीलक्स अपाची में लाइट होगी, तब वो सिग्नल नजर आएगा। पता ये चला मुफ्ती आजम हिंद अल्लाह के सिग्नल है। देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए, ईमान की रोशनी चाहिए, जिसके पास जितनी ज्यादा रोशनी है उतनी ही सिग्नल नुमाया और दूर से नजर आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्ती आजम हिंद को सिर्फ आलिम नहीं बल्कि आशिक भी बनाया है। वो बहुत बड़े आशिक रसूल है। और इश्क में और इल्म में फर्क होता है। एक हल्का सा फर्क आपको ये भी बता दूं, अशरफ अली थानवी के पास एक सवाल जाता है और सवाल ये था, काफिर का जूठा पाक है या नापाक है? अशरफ अली थानवी जवाब देता है, सूरुल आदमी वलौ काना काफिरन ताहिरुन, आदमी का जूठा पाक है। किसने जवाब दिया? अशरफ अली थानवी। आलिम है बट आशिक नहीं। आलिम जरूर, आशिक नहीं। काफिर का जूठा पाक होता। हवाला कहां से दिया? रद्दुल मुहतार से। सूरुल आदमी वलौ काना काफिरन ताहिरुन, यही फतवा पहुंचा आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत के पूछा गया, काफिर का जूठा पाक है कि ना पाक? आला हजरत फरमाते हैं इसकी 3 किस्में। अगर शराब पीकर जूठा किया है तो जूठा हराम है। शराब पीकर मुर्दार खाकर जूठा किया तो जूठा हराम। और अगर शक हो कुल्ली कर लिया है तो जूठा मकरूह। और अगर यकीन हो कुल्ली कर लिया है तो जूठा तबर्रुकन किया जाता। और काफिर काबिल तबर्रुक नहीं है, काफिर काबिल तबर्रुक नहीं है, इसलिए काफिर का जूठा नहीं पीना चाहिए। वो आलिम था, ये आशिक है, ये आशिक है। इसी तरीके से आला हजरत जाते जाते वसीयत लिखते हैं, मेरे इंतकाल के बाद फिरनी फातिया किया जाए, कबाब फातिया किया जाए। देवबंदियों ने खूब उड़ाया, मरने के बाद भी खाने पीने की फिक्र है। फिरनी और कबाब की बात करके जा रहा। जब तंबीहात वसीयत पढ़ी अशरफ अली थानवी की लिखी हुई, तो ये थानवी जब मरने लगा तब अपने मुरीदों से लिखता है, सुनो मैं तो मर जाऊंगा मगर मेरे ताल्लुक का लिहाज रखना। शहनवाज भाई, अशरफ अली थानवी बोलता, मेरे ताल्लुक का लिहाज रखना, 1-1 रुपया मिल के 20 आदमी मेरी बीवी को हर महीने देना। वो आला हजरत है। वो लिखते हैं, मेरे मरने के बाद फिरनी और कबाब फातिया दिलाना और फातिया के बाद फौरन गरीबों में बांट देना। मर इंतकाल के बाद भी गरीबों की फिक्र है। और ये थानवी है, मरने के बाद भी अपनी बीवी की फिक्र है। उसको पता ही नहीं अल्लाह रज़ाक है। जिस अल्लाह, जो अल्लाह कीड़े मकोड़े को खिलाता है वो इंसान को भी खिलाएगा। वो आलिम था, ये आशिक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि उसने हमें आला हजरत दिया है, मुफ्ती आजम हिंद दिया है। करोड़ों रहमतें उनकी कब्र पर नाज़िल हो। बस करना आपको ये है, सुन्नी तो है, मुझे यकीन है सुन्नी है, साथ में पढ़ना है, अरबी भी उर्दू भी, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है। जितने मदारिस हैं, स्कूल जो लोग भेज रहे हैं भेजे, मगर कोशिश ये करें कि अपनी स्कूल हो, अपना कॉलेज हो, अपना हॉस्पिटल हो। क्योंकि अपनी स्कूल होगी तो अपना यूनिफॉर्म होगा, अपना सिलेबस होगा। हम अपनी स्कूल में संडे को छुट्टी नहीं करेंगे, फ्राइडे को छुट्टी करेंगे। हम अपने बच्चे को पैंट शर्ट और लड़कियों को स्कर्ट पहना के स्कूल नहीं भेजेंगे। हमारी स्कूल है ना, हम अपनी स्कूल का यूनिफॉर्म लड़कों के लिए कुर्ता पजामा टोपी और लड़कियों के लिए नकाबे फातिमा तो ज़हरा रखेंगे।
हमारी स्कूल है, हमारी स्कूल है। और सिलेबस सीबीएसई पढ़ाएंगे, साथ में तामीर अदब, अनवार शरीयत, बहार शरीयत, फतावा रज़विया, कंजुल ईमान भी। और प्रेयर शुरू होगा जनगण मन अधिनायक से नहीं, शुरू होगा तो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से शुरू होगा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो जाकिर नायक और तस्लीमा नसरीन इंजीनियर मिर्जा नहीं। अब जो बच्चा पैदा होगा वो डॉक्टर अमीन मियां बन के पैदा होगा, डॉक्टर अशरफ मियां पैदा होगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही पैदा होगा। अब जो बच्चा पैदा होगा वक्त का आशिक़ मुस्तफा बन के पैदा होगा। हर माँ की ड्यूटी, हर बाप की ड्यूटी है परवरदिगार आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते इमाम बुखारी की ये हदीस सुन ले। इमाम बुखारी ने 15 साल में ये किताब लिखी है, बुखारी शरीफ है ये। 15 साल में 7000 समथिंग हदीसें तकरार के साथ जमा है, और बगैर तकरार के 2600 समथिंग हदीसें जमा है। कितने साल में लिखी? 15 साल में। कुरान के बाद सबसे अफजल यही किताब है। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, अन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रजुलन सअला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिस्साअ फक़ाल मतस्साअ क़ाल व माता अअदत लहा क़ाल ला शै इल्ला अन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलहु क़ाल अंत मअ मन अहबब्त इला आखिर। एक हजरत अनस रावी है, एक साहबा है, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तैयारी की आपने? सहाबी का जवाब सुने, दिया इज नथिंग एक्सेप्शन आई लव अल्लाह, आई लव रसूलुल्लाह। या रसूल अल्लाह कोई तैयारी नहीं है मेरे पास, बस अल्लाह से प्यार करता हूँ और रसूलुल्लाह से प्यार करता हूँ। अब नबी का जुमला सुने, अंत मअ मन अहबब्त, you are with whom you love, you are with whom you love, अंत मअ मन अहबब्त, आप उसी के साथ में हैं जिनसे आप प्यार करते हैं। इसका मतलब हम लोग हजरत मुफ्ती आज़म हिंद और मुजाहिद मिल्लत से प्यार करते हैं, इनके साथ में रह रहे हैं। नबी से प्यार करते हैं, उनके साथ में रह रहे हैं। अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह के फजल और करम से अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाएगा। अंता मन अहबब्त, ये सुन्नियों की सबसे बड़ी दलील है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने अकाबिरीन से प्यार करते हैं। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।